नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख के लिए हुई वोटिंग ने दोनों ही पार्टियों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से सिरोही में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त हुई, जयपुर में जिस तरीके से कांग्रेस जीतकर जिला प्रमुख का पद हार गई, भरतपुर में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग को रोक नहीं पाई, कांग्रेस को मंथन करने पर मजबूर करता है। लेकिन इसके साथ ही 78 में से 49 पंचायतों में प्रधान बना कांग्रेस ये भी बताने में कामयाब रही कि गांव में कांग्रेस अभी भी लोकप्रिय है और बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना मुश्किल है। उल्टा जिन 22 पंचायतों में पहले बीजेपी का कब्जा था, उन पर भी कांग्रेस का प्रधान बना है। और अब बात करते हैं बीजेपी की। जयपुर में जिस तरीके से बीजेपी ने जिला प्रमुख बनाया, उसने बता दिया कि कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने करारी शिकस्त दी और हारी हुई प्रमुख की सीट बीजेपी जीत ले गई। लेकिन जोधपुर को लेकर जिस तरीके से सतीश पूनिया ने बयान दिया, उसने ये भी बता दिया कि बीजेपी का सूचना तंत्र कमजोर है। साथ ही गांव में बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, क्योंकि 78 में से बीजेपी सिर्फ 25 प्रधान बना पाई। इनमें से भी 10 प्रधान सिर्फ 1 वोट के अंतर से जीते। जयपुर में भी 22 पंचायत समितियों की बात करें तो इनमें से 13 पर कांग्रेस रही, जबकि सिर्फ 9 पर ही बीजेपी के प्रधान बने। तो सवाल यही है कि इस चुनाव परिणाम और सियासी घमासान के परिणाम ने क्या संदेश दिया और क्या वाकई में माना जाए कि जो जीता वही सिकंदर। एक शेर जो आज सोशल मीडिया पर छाया रहा, गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको ट्वीट किया। इसमें लिखा था कि जनादेश के बाद लकीर नहीं पीटी जाती और चोरी के हथियारों से जंग नहीं जीती जाती। क्या सच में आज के परिणामों पर सटीक बैठती है, या फिर जिस तरीके से सतीश पूनिया ने लिखा कि खेला हो गई? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक और जोधपुर में जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत बैरवा। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती राज संगठन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित पूनिया जी। प्रशांत बैरवा, जिस तरीके से खींचतान दिखाई दे रही थी, मुन्नी गोदारा, लीला मदेना और फिर ट्रैफिक जाम हो जाना, यानी कि यातायात गतिरोध होना, और अंत में फिर 21 वोट लीला मदेना को मिलना, माने कि प्रशांत बैरवा ने यातायात गतिरोध के साथ जो सियासी गतिरोध था उसको भी दूर किया और सबको एक साथ लाने में कामयाब रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों फैमिलीज प्रोमिनेंट है जोधपुर के अंदर, और मदेना फैमिली तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और बद्री जी भी कई पोस्टों पर रहे, इनके रिश्तेदार भी रहे हैं। तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हमने कहीं ना कहीं जाके दोनों फैमिलीज़ को समझाने की कोशिश भी की और एडजस्ट करने की कोशिश की, और उसमें हम सफल हुए। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बद्री जी का भी, जिन्होंने मदद करी, और लीला जी का भी, जिन्होंने जो उनके यहाँ पे आई थिंक प्रधान की जो वोटिंग थी वहाँ पे उन्होंने उसकी मदद करी। तो कुल मिला के कोशिश हमने यही की, मैंने, रामलाल जी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी ने, दोनों बैठ गए कि कांग्रेस का किस तरह से हम यहाँ पे जोधपुर, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाका है, यहाँ पे बीजेपी की पूरी निगाहें रहती हैं। जनता ने यहाँ पे हमको मैंडेट दिया है। जनता ने कहा कि कांग्रेस किस तरह से विधायक, कांग्रेस के जो विधायक थे और लोगों ने जो मैंडेट दिया वो था कि जिला प्रमुख किस तरह से कांग्रेस का बनाया जाए। आई थिंक हमारे नेताओं ने, हमारे जिला परिषद सदस्यों ने, सबने मिलके बैठ के और जो सहयोग दिया है, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया है जी। और क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस नेशनल लेवल पे थोड़ा सी कमज़ोर है, मगर राजस्थान और कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 वे सिस्टम रहता है। मगर आज जो हादसे लगा मुझे, तो सतीश पूनिया जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको ये नहीं मालूम उनका तंत्र कहाँ चल रहा है। मैं आपको पहले भी कहा था, मैं उनसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में घूमा हुआ हूँ जी, और कई बार इनसे डिबेट हो जाती है। बड़बोलापन बहुत ज़्यादा करते थे, छेहों के छेहों आएंगी, पता नहीं क्या क्या बात करते, पूरे टाइम कांग्रेस को कोसते रहते हैं। इनके यहाँ पे भी क्लियर मैंडेट नहीं आई थी, आमेर के अंदर भी। मगर मैंने पहले भी कहा था कि ये पैसे के बल पे आएंगे। 4
2 का रेशियो था उसको 3:3 पे लिया है ये लोग। पैसे का दुरुपयोग करना इनको आता है जी। हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि हम मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके यहाँ करते हैं हम। तो कुल मिला के बात यही है कि जोधपुर की पॉलिटिक्स बहुत ही हॉट थी और पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी, तो हमने सबने मिलके कोशिश की। लोगों ने यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को नकार दिया, इनका पूरा सवाल ये फेलियर भी रहा। तो बनता है बहुत ना कोशिश कि क्या वाकई में कांग्रेस के सिंबल पर जो जीत कर आए, क्या उनका एक रेट निर्धारित है? अगर बीजेपी उस रेट तक पहुंच जाएगी तो वो टूट जाएंगे। ये सवाल बहुत गंभीरता से कर रहा हूं मैं। ये कांग्रेस के अंदर मंथन का विषय है। अगर आप कहेंगे बीजेपी खरीद रही है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिकाऊ हैं। वो ये कहते हैं कि आप एक रेट लगाइए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने बदला है और जिनके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। जी जी, देखिए ये नहीं वही वाली बात है। प्रबोलन जो क्या बोलते हैं उसको, लालच दिया जाता है हर देने को। इंसान ही होता है आदमी। कोशिश ये करी जाती है किस तरह से तोड़ दें। मॉनेटरी एक्सपर्ट लेके आते हैं। आई थिंक ये परिपाटी आई थिंक कुछ सालों से ज़्यादा उसमें आ गई है चलन के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि, मुझे ये लगता है कि अब पूरा तो देश इन्होंने भेज दिया भाजपा वालों ने। आप मुझे बताइए क्या नहीं छोड़ा उन्होंने? सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेट बढ़ा नहीं रहे। अब जो पैसा आ गया तो क्या करेंगे? गलत कामों में लगाएंगे। आप मुझे बताइए, जो हमने 70 साल में कांग्रेस ने इकट्ठा करा, जो पूंजी हमने बनाई, उन सबको बेच रहे हैं आप। और फिर कहते हैं 70 साल में। एक लाइन में जवाब दीजिए। दूदू के अंदर तो बीजेपी का बहुमत था, वहां कांग्रेस का प्रधान बना है, वो कैसे बना फिर? देखिए मैं मेरे को जोधपुर का पढ़ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेरे को पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित पूनिया हैं। अमित, जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं वो ये तो बताते हैं कि गांव बस्ती के अंदर अभी भी कांग्रेस प्रासंगिक है। बीजेपी जो कहती है कि शहरों के साथ साथ अब गांव की सरकार भी उनके साथ चलती है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 50 के आसपास पर कांग्रेस अपना पंचायत समिति प्रधान बनाने में कामयाब रही। यह आंकड़ा राजस्थान में थोड़ा संतोषजनक आपको लगता है या और बेहतर होना चाहिए था? जनता का, विजेंद्र जी, क्लियर मैंडेट, जो जनता लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि होती है, जनता ने दिल खोल के वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को किया है। और वो इसलिए किया है कि अगर हम पंचायती राज की आज के दिन बात कर रहे हैं तो पंचायती राज की स्थापना, सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लंबा संघर्ष करके किया है। आज जिन चुनावों की हम बात कर रहे हैं, जिन जिला परिषद मेंबर्स की बात कर रहे हैं, प्रधान की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा तंत्र जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, ग्राम स्वराज की जो भावना गांधी जी की थी, उस भावना को लेकर के कांग्रेस ने काम किया। तब जाकर के इतनी बड़ी संख्या के अंदर जनता के बीच के चुने हुए प्रतिनिधि निकल करके आए। जी। मैंडेट क्लियर कट करके कांग्रेस के पक्ष में है। जी। पूरी प्रदेश की जनता ने आज के दिन जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता संभाल नहीं पाए। नहीं, संभाल जयपुर की बात कीजिए सर। नहीं, संभाल क्यों नहीं क्या पाए? हुआ? लेकिन क्या हुआ वो जिला आप प्रधान के लिए कांग्रेस को बहुमत दिया गया, आपने एक नाम भी फाइनल कर लिया, फिर जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जनता के साथ धोखा इतने बड़े राजनीतिक दल ने, जिसको लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, वो लोकतंत्र को खत्म करने के अंदर लगा हुआ है। और आपने खुद ने आंकड़े दिए हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये एक सीट से जीत के आए। वो एक सीट कैसे इन्होंने ली है, वो सारी देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने देखा मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता ये मेरा आरोप नहीं क्यों करे? आरोप नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है। मेरा सवाल आपसे है कि जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? जनता को यही कंफर्म नहीं कि जिसको जिताकर भेज रहे हैं वो जीतने के बाद कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ होगा या नहीं होगा? जनता, ये भी तो एक गंभीर विषय है ना सर। जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे, वो जनता ने निर्णय लिया है। जनता ने इस प्रदेश की जो संवेदनशील सरकार है उसके जो काम देखे हैं जी, वो काम के ऊपर उसने मोहर लगाई है। जिस संवेदनशीलता से राजस्थान के अंदर काम हुआ है, वो एक उदाहरण देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ करके दिया है। दूसरे सुनिए विजेंद्र जी, एक बात और इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि जनता क्यों वोट करे, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर मैं खुद पंचायती राज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी का,
मैं आपको 1000 चीजें ऐसी गिना सकता हूं जो पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए और गांव के अंदर जो योजनाएं हैं वो 1000 से कम संख्या के अंदर आपके सामने आंकड़े नहीं होंगे। बीजेपी ने तो खाली योजनाओं के नाम परिवर्तित किए हैं। जिस मनरेगा को ये गालियां देते थे उसी मनरेगा ने लोगों का जीवन बचाया है। जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जयपुर के अंदर जो हुआ, भरतपुर के अंदर जो हुआ, सिरोही के अंदर जो हुआ, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, क्या कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है? भरतपुर में क्रॉस वोटिंग हुई, जयपुर में तो आया हुआ जिला अध्यक्ष का पद, एक तरीके से प्रधान का पद वो चला गया, प्रमुख का पद चला गया। सिरोही में तो क्लीन स्वीप सही नजर आया, सिर्फ 4 ही प्रत्याशी जीत कर आए। देखिए विजेंद्र, यदि हम चुनाव परिणामों पर भी गौर करेंगे तो जैसा पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्लियर कट मैंडेट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस को कोई क्लियर कट मैंडेट नहीं था। जिस तरह का कांग्रेस को समर्थन मिलना चाहिए था इन चुनावों में जनता का, उतना समर्थन नहीं मिला है और माइनर परसेंटेज से, पॉपुलर वोट से इनकी सीटें ज़्यादा आई। ठीक है, पंचायत समितियों में ज़्यादा सीटें कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा आई थी बीजेपी से, जिला परिषद में बहुत मामूली अंतर से ये आगे थे। लेकिन जो आज जयपुर में हुआ या भरतपुर में हुआ, ये कांग्रेस को निश्चित रूप से आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ये लोग रणनीति में कहाँ फेल हुए, किन लोगों को इन्होंने टिकट दिया, किन लोगों, ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जिताऊ के नाम पर, टिकाऊ के नाम पर टिकट दिया जाता है, लेकिन वही लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं कि वो तुरंत अपना पाला बदलते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस, क्योंकि विचारधारा का अब कोई महत्व नहीं है जी, केवल अपना कैसे राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाए, वो भले ही बीजेपी हो लेकिन या कांग्रेस हो। तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रमा देवी, कांग्रेस भी उनको जिला प्रमुख बना रही थी, बिल्कुल बीजेपी भी जिला प्रमुख बना रही है। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कांग्रेस में रहते हुए भी पूरी हो रही थी। नहीं हो रही थी, यही तो बात है कि वो उन्होंने अपना रणनीति सही नहीं रखी। और जो आप देखिए कि इन चुनावों का जो मैसेज है वो जनता के वोट का तो मैसेज है, लेकिन दोनों पार्टियां जो भयंकर गुटबाजी से ग्रसित है, उस गुटबाजी का इस चुनाव में क्या असर पड़ा, इसको हम माइक्रो इसका एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि भरतपुर में क्या हुआ। वहां पर विश्वेंद्र सिंह के हाथ में कांग्रेस पूरी तरह से गिरवी रखी हुई है और जो स्थिति हुई वहां पर हुई, जगत सिंह आराम से वहां पर बहुत भारी मार्जिन से, जितना उनको नहीं मिलना चाहिए, उससे उनको खुद को उम्मीद नहीं होती, उससे अधिक वोटों से वो जीत कर जिला प्रमुख बने हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लंबे गैप के बाद। जयपुर में देखिए कि जो वेद प्रकाश सोलंकी हैं और टिकट इन्होंने, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस इस समय संगठन है ही नहीं जी, संगठन या तो विधायकों के नाम कर दिया गया है या कुछ कोठरी के नाम पर संगठन है, तो वही लोगों को टिकट दिया गया और वही लोग उन्होंने 78 पंचायत समितियों में से 49 में जीत के आना बिना संगठन के, बिल्कुल बिना संगठन के बीजेपी को हरा दिया। मतलब मैं ये मानूं कि अगर संगठन होता तो बीजेपी की और बुरी हालत होती। जनता तो वोट करेगी क्योंकि सरकार है। इन चुनावों में हमेशा ज्यादातर समय पर वही पार्टी जीतती है जिसकी सरकार होती है। और उसमें भी आप पुराने चुनावों को देखेंगे तो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर आप यदि बीजेपी के समय पर छोड़ दें तो उससे पहले गांवों में कांग्रेस, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी रहती है तो भी कांग्रेस का बहुमत गांवों में, जिला परिषद, पंचायती राज में ज्यादा रहता है। केवल पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिला परिषद और पंचायत समितियों में मात दी थी। लेकिन इस बार सरकार होते हुए भी आप देखेंगे कि जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और जो जयपुर में हुआ, निश्चित रूप से रणनीति, इनको वेद प्रकाश सोलंकी और ऐसे लोग हैं नजर रखनी चाहिए थी। में से 25 के आसपास पे प्रधान बने हैं बीजेपी के, और उनमें से 10 ऐसे हैं जहां सिर्फ 1 वोट के अंतर से हारे हैं, 1 वोट जीते हैं, 1 वोट, और आप कह रहे हैं बीजेपी का कब्जा है। 1 वोट का अंतर का कोई महत्व नहीं है। चुनाव में जीत होती है, आप 1 वोट का रखिए या 10 वोट से रखिए, जो जीत है वो वहां पर राज करेगा। बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत जी जुड़ गए हैं। अविनाश गहलोत जी, सबसे पहले तो सर मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि जयपुर के अंदर जिला प्रधान बनाया आपने, जिला प्रमुख बनाया, मुझे बताइए सर कि रमा देवी को तो कांग्रेस भी जिला प्रमुख बना रही थी, बीजेपी भी जिला प्रमुख बना रही है, इसके अलावा एडिशनल उनको क्या ऑफर किया गया कि वो कांग्रेस छोड़कर, जिस सिंबल पर जीती, जनता ने जिस सिंबल के आधार पर वोट दिया, वो छोड़कर बीजेपी में आ गई? वो ऑफर क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पंचायती राज के 6 जिला के चुनाव हुए उसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बने हैं और
बहुत सारे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और मैं एक बताना चाहूंगा कि जो कंप्लीट आंकड़ा जो है, पंचायत समितियों में 650 के 670 के करीब वार्डों में कांग्रेस जीती है, 550 के करीब में भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। राजस्थान कांग्रेस के होने के बावजूद इतना उत्साह कांग्रेस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वोट परसेंटेज का भी अगर आप लोग देखेंगे तो वोट परसेंटेज में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बहुत कम सा गैप रहा है। ठीक है, संख्या के मामले में हम लोग पंचायत समिति में थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और विशेष रूप से ये जितनी जो सीट आई है इस कारण से आई है। लेकिन पिछले 3 साल से राजस्थान सरकार के आपसी जो अंतर्कलह है, अभी इन पंचायत राज चुनाव की बात सर मैंने आपसे सवाल किया था, सर ये आंकड़े दे चुका, मैं सारे आंकड़े दे दिए हैं, विश्लेषण के लिए मैंने आशुतोष जी को बता रखा है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि रमा देवी को बीजेपी भी जिला प्रमुख बना रही है, कांग्रेस पहले ही जिला प्रमुख बना रही थी, तो ऐसा क्या एडिशनल ऑफर दिया कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गई? सार्वजनिक करो ये। जी एक बार वापस बताएं, आवाज की। अविनाश जी सवाल मैं बहुत सीधा कर रहा हूं क्योंकि जनता भी यह जानना चाह रही है। रमा देवी को कांग्रेस जिला प्रमुख बना रही थी, नाम भी उनका सामने ला दिया था, बीजेपी ने भी उनको जिला प्रमुख बनाया है, लेकिन एडिशनल ऐसा क्या ऑफर दिया कि अपनी पार्टी छोड़ दी उन्होंने, जनता ने जिस भरोसे पर वोट दिया था वो छोड़ दिया उन्होंने और बीजेपी में आ गई? वो एडिशनल ऑफर क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा आज से ठीक 9 महीने पहले जब अजमेर जिला परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी थी, और वहां जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे जो बागी थे उनके साथ में समर्थन देकर जिस प्रकार से वो निर्दलीय का प्रमुख बनाया था, तो ये राजनीतिक रूप से जो लोकतंत्र सिखाने की बात कांग्रेस कर रही है, ये निश्चित रूप से ये बहुत ठीक नहीं है। और जयपुर में जब कोई पार्टी किसी को ये रमा देवी का जो आप बात बता रहे हैं, रमा देवी जी को अगर जिला प्रमुख बनाना था तो वो कांग्रेस से बच सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर आपस में मनमुटाव था। उनको ऐसा लगा था कि क्या पता मुझे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। एक योग्य उम्मीदवार को अगर कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है, और मैं अगर वो इस प्रकार के जिला परिषद चुनाव में जनमत उनके साथ, तो उसके बावजूद अगर उसके साथ में अन्याय होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होती है। और आज उसी का परिणाम है कि जयपुर में प्रशांत बैरवा, ठीक है सर, मुझे लगता है कि जवाब देने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत बैरवा, ये परिणाम क्या कुछ कहते हैं? क्या कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है? देखिए, चुनाव हमेशा चैलेंजिंग होता है और आत्ममंथन होना चाहिए। कहीं आत्ममंथन नहीं हो तो फिर पार्टी फिर दिक्कत में आती है। कहीं ना कहीं कमियां तो रहती है, हम कोई परफेक्ट तो है नहीं है जी। तो अभी तो गहलोत साहब तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्या ऐसा किया, उनका जवाब देना नहीं चाह पा रहे जी। इनसे पूछिए तो सही एक बार। नहीं वो तो सर मैं पूछूंगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए इनका पहला यही काम रहता है कि बीजेपी वालों का सीधा जवाब तो शायद ही कोई दे पाए। लेकिन प्रशांत, क्या आपको भी महसूस हुआ, जोधपुर की बात नहीं कर रहा मैं जी, क्या आपको भी महसूस हुआ कि जो समर्थित निर्दलीय विधायक रहे और जो पहले आरोप लगे थे कि निर्दलियों के चक्कर में टिकट बांटे जा रहे हैं और उस चक्कर में संगठन दूर रह जाएगा, क्या सिरोही में ऐसा ही हुआ? क्या बाकी जगहों पर ऐसा ही हुआ? देखिए, सिरोही में हम काफ़ी कमज़ोर थे, और मैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार निर्दलीय आ जाते हैं और ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अब ये राजनीतिक में बहुत इम्बैलेंसिंग सा हो जाता है जी, और बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको मैनेज करने के लिए। फिर उनको जो जिताने वाले आते हैं वो कई बार उनका रेट लगाते हैं कि ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, फिर मॉनिटरी एक्सपेक्ट आता है। प्रशांत, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो अभी निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे हैं वो ब्लैकमेल कर रहे थे और उस चक्कर में राजनीतिक तौर पर टिकटें बांट दी गई पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी जी। मैंने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि ये पंचायती राज में कई बार निर्दलीय ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, कई बार। ठीक, मैंने ये कहा। ठीक। और ये कई बार और मजबूरी हो जाती है, कई बार टाई हो जाता है, एक ही होता है, वो डिसाइड करने पाता है, फिर वो बोलियां लगाने लग जाता है, फिर पैसे का लालच देने लग जाते हैं लोग। तो मैं वो वाली बात करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको प्रैक्टिस क्या दूधू के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है? और अभी
अभी दल कोई सा भी हो, कई बार दोनों दलों में से कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़ी डिलेमा सी सिचुएशन हो जाती है। और कई ऐसे होते हैं कि जो राजनीति में कई भाग लेते नहीं, पहली बार ही चुनाव लड़ते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि राजनीति बनी पैसा कमाने के लिए, कई बार ऐसा हो जाता है। और अच्छे लोग, प्रशांत, मैं आपकी बेबाकी को सलाम करता हूं। खुलकर राजस्थान के सबसे बड़े चैनल पर आप ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय होते हैं उनके साथ सरकार बनाने के लिए मोलभाव किया जाता है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आशुतोष जी, मैं इस पर टिप्पणी आपसे चाहूंगा। देखिए, अंदर खाने बहुत कुछ होता है जो बाहर नहीं आता, कोई भी पार्टी हो, लेकिन खुलकर बाहर आ जाना किस तरीके से मोलभाव होता है प्रधान बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए निर्दलियों को साधा जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है। नहीं, निश्चित रूप से विजेंद्र, प्रशांत को धन्यवाद है कि उन्होंने बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया, और ये बात बिल्कुल सही है। और जो ये स्वीकार करना भी बड़ी चीज़ है, जो प्रशांत ने स्वीकार किया है कि राजनीति पैसा कमाने के लिए, हकीकत आज यही हो गई है। और ख़ासकर जो छोटे चुनाव हैं, उसमें पंचायती राज है या नगर परिषद है, इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें मोलभाव होता है। और अब ये प्रशांत जी जवाब देंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले मांग की थी कि पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव में भी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या राजस्थान सरकार लाएगी? क्योंकि प्रशांत जी ने खुद ने देखा है कि बड़ी डिलेमे की सिचुएशन बन जाती है और निर्दलीय मोल भाव करते हैं, वो उनका पैसा ही टारगेट हो जाता है। तो क्या राजस्थान में जहां पर भारतीय कांग्रेस ने अपने बहुमत के अलावा कहीं पर बिना बहुमत मिले भी प्रधान बनाए हैं, जैसे दूदू का उदाहरण है या अन्य जगह का उदाहरण है, तो क्या उस मोल भाव में पैसे खर्च किए गए हैं? तो ये भी प्रशांत जी को बताना चाहिए। और यदि ऐसा है तो इसको रोकने के लिए कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में सत्ता में है वो क्या करने वाली है? ठीक है अमित पुनिया, क्योंकि देखिए पंचायती राज संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, मैं एक बहुत गंभीर सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि कई जगह चाहे वो बीजेपी का बोर्ड बनते बनते कांग्रेस का रह गया, कांग्रेस के पास जो प्रधान होना चाहिए थे बीजेपी का बन गया। क्या जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा के अंदर दल बदल कानून लागू होता है, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप ये सरकार से मांग करेंगे कि राजस्थान में इस तरीके का कानून आए कि पंचायती राज चुनाव, जिला परिषद के चुनाव के अंदर भी दल बदल कानून लागू हो, ताकि जयपुर जैसी स्थिति ना बने? बिल्कुल होना चाहिए। दल बदल का आप देखो विधानसभा और लोकसभा में भी है और बहुत गंभीरता से वो कानून बनाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो उल्टा काम करता है, बुरा काम करता है, जिसको कोई ना कोई रास्ता निकालना है वो कोई ना कोई चोरी का रास्ता निकाल लेता है। इन लोगों के आप उसमें भी उदाहरण देख सकते हो कि किस तरीके से राज्यों की सरकार गिराने का इन लोगों ने काम किया। जी, एक बड़ी गंभीर बात नहीं, राजस्थान में जो बसपा के विलय हुए उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी कीजिए सर। गंभीर बसपा को समाप्त करके ही कांग्रेस की सरकार बनी है। 20 साल से उसको चैलेंज किया जा रहा है। आप ये देखें कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम, ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं इसलिए मैं मेरे राजनीतिक दल की बात करूंगा। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। और इसका आप एक उदाहरण आज के दिन, वो चाहे अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जयपुर जिला परिषद का चुनाव आप छोटे स्तर पे देख सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर इस देश की आत्मा बसती है। इस आत्मा को छलनी करने का काम भाजपा ने किया, ये सबने देखा है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं कोई राजनीतिक दल की वजह से, आज इस देश की सारी आम जनता ने देखा है। देखिए सारी पार्टियां करती हैं, आप विधायक साहब ने, मैं कई ऐसे उदाहरण दे दूंगा जहां इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व होती है। मेरा बहुत बेसिक सवाल है, क्या ये मांग की जाएगी कि बदल कानून लागू? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने उनको क्या डील दी जो वो बीजेपी। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फिर सवाल कर लेता हूं उनसे। सर इस बार जवाब दे पाएंगे अविनाश गहलोत जी कि कांग्रेस के भरतपुर के अंदर जगत सिंह को समर्थन करते हैं, क्यों करते हैं? रमा देवी अगर बीजेपी के सिंबल पर आती है और फिर जिला प्रमुख बनती है तो क्यों बनती है? ऐसा क्या दिखा उन्हें, ऐसा क्या दिया गया? देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस वाले जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा है बीजेपी के बारे में, कहना चाहूंगा कि 1975 का आपातकाल अगर देख लें, उसके बाद की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो 90 के दशक में देख लें, चाहे वो बाबरी ढांचा, उसके बाद में बीजेपी की समर्थित जो सरकारें थी वो गिराने का काम, आप फिर राम मंदिर पे चले जाओ। राम मंदिर के अलावा आपके पास कोई चीज नहीं है। कांग्रेस ने किया है जी, आज तक कांग्रेस ने किया, तो कम से कम कांग्रेस ये पार्टी पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का काम किया है। रही बात जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव की, आपकी सरकार है राजस्थान के अंदर, आप लोगों के अंदर इतना मन उठाव है
रमा ये जो कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि जो पायलट समर्थक थे, पायलट साहब के जो समर्थक थे, उनको कहीं ना कहीं किनारे लगाने के उद्देश्य से उनको टिकट नहीं मिला, अगर कहीं मेल भी गया तो उनको प्रधान नहीं बना था, उनको प्रमुख नहीं बना था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण से उनके मन में असंतोष था। अगर रमा जी को आपको प्रमुख बनाना ही था तो किसने रोका था आपको? उन्होंने वो क्यों आए थे यहाँ? 10 लोग घूम रहे हैं आपके मुख्यमंत्री के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा है, उसको पता लगे क्या होगा जन आशीर्वाद यात्रा में क्या हुआ, वही तो जीतेगा लोग। अच्छा अविनाश गहलोत जी, अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सतीश पूनिया जी ने जश्न मना दिया था कि जोधपुर के अंदर लीला मदेरणा हार गई हैं, जश्न मना दिया था कि जोधपुर में बीजेपी जीत गई है। सर, यह सूचना तंत्र बीजेपी का तो बेहद मजबूत होता है, तो यह चूक कैसे हो गई? देखिए, इस बारे में शायद मुझे जानकारी नहीं, मैं सिरोही चुनाव के वहां उससे मैं व्यस्त हूँ। और आज हमने सिरोही में 5 में से 4 पंचायत समिति प्रधान बनाए हैं, जिला प्रमुख बनाए हैं। नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो सूचना तंत्र बिल्कुल व्यवस्थित है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत आपका भी शुक्रिया, आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया, और अमित पूनिया जी आपका भी शुक्रिया। जनता ने जिसको भी मैंडेट दिया उसको सियासी तौर पर किस तरीके से बदल दिया गया, ये भी प्रदेश ने देखा। ये भी प्रदेश ने देखा कि पंचायत राज के चुनाव के अंदर जनता किसको चाहती है। ये भी परिणाम अलग अलग तरीके से आए हैं, लेकिन यह भी सच है कि हार एक सबक देती है और जीत एक चुनौती पैदा करती है, और वो दोनों पार्टियों के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना। नमस्कार।